हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय सर आज की क्लास में आप सभी को बताएंगे त्रिकोणमिति का जो है पूरा बेसिक क्लास आज की क्लास में हम बताएंगे। यकीन मानिए अगर यदि तो त्रिकोणमिति जो है अगर यदि आपको भी हार्ड लगता है तो सबसे आज के बाद आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। चले बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर यदि हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि फेसबुक पेज पर देख रहे तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का जो है वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास जो है पहुंच सके और आप सभी को जो है सीखने को मिलेगा। चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला है यहाँ पर त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं त्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन और गौन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। यानी कि आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आज की क्लास में बात करेंगे हम त्रिभुज जो है कोण के आधार पर। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं बाबू। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन आज की क्लास में जो हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के ऊपर, त्रिकोणमिति में ओनली फॉर जो है समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। अब हम चलते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कहते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण, कितना कोण बाबू? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब जो है इसमें हम बात करेंगे, इसमें कितना भुजा है बाबू? तीन भुजा है। पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी और तीसरा क्या है? ए सी। अब जो है ये तीनों भुजा का जो है नाम होता है। चलिए देखिए यहाँ पर है पहला समकोण त्रिभुज के, ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज के यानी कि समकोण जो है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले जो है भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हिपोटेन्यूस कहते हैं और शॉर्ट नाम उसका एच कहते हैं, जिसको एच से हम निरूपित करते हैं। उसके बाद जो है मेरे भाई आधार, क्या है? आधार और लंब जो है ना बदलते रहता है। ये दोनों पलटू दास है। क्या है? पलटू दास है। ये जो दोनों बदलते रहता है ये एंगल के आधार पर। किसके आधार पे? किसके आधार पे? एंगल के आधार पर। लेकिन कर्ण जो है कहता है बाबू तुम जो किधरों से किधरों क्यों ना हो जाए, लेकिन हम बदलने वाले नहीं है, पलटू दास नहीं है। लेकिन आधार और लंब जो है हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। देखिए ये कोण जो है क्या है? थीटा है। क्या है? अगर ये जो इस एंगल के बारे में बात किया जाए तो होता है कि थीटा कोण का जो है यानी कि थीटा कोण के सामने वाला भुजा जो है लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और थीटा कोण का जो है संलग्न भुजा जो है यानी कि सटा हुआ भुजा आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। अब यहाँ हम चर्चा किए हम सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा और दूसरा होता है संलग्न भुजा। और समझिए सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला। क्या होता है? सामने वाला। और होता है संलग्न का मतलब होता है सटा हुआ भुजा। अब समझिए सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने वाला। और संलग्न का मतलब क्या होता है? सटा हुआ। कि अब यहां समझिए कि थीटा कोण की सम्मुख भुजा क्या होता है? लंब होता है। और थीटा कोण का संलग्न भुजा यानी कि सटा हुआ भुजा क्या होता है? आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। लेकिन अब यहाँ अगर हम दूसरा फिगर बनाए तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ होता है। अगर यदि हम इसको ए मान ले, बी सी। अब देखिए अब जो हम अगर ये इस एंगल के बारे में बात किया जाए, इस एंगल को हम जब थीटा मान लेंगे तो आप लोग बताइए आधार कौन हो जाएगा और लंब कौन हो जाएगा? इसमें तो कर्ण क्या है? फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। अब बताइए ये थीटा जब इस कोण को माप लिए तो अब बताइए कि कौन सा लंब हो जाएगा और कौन सा कर्ण हो जाएगा? अब देखिए थीटा कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और थीटा कोण की संलग्न भुजा क्या होता है? आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर ये समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जो है यस लिखिए। चलिए उसके बाद अब हम चलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चीज समझ में आ गया होगा, तीनों भुजा का नामकरण। अब हम सीखते हैं त्रिकोण
मिति, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, क्या होता है बाबू? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। और इसका जो है तीनों हो जाता है अपोजिट। साइन का जो है अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस का हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। तो टोटल जो कितना निष्पत्तियां हो गया? 3 इस साइड और 3 ये हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब हम सीखते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक फॉर्मूला। चलिए, पहला जो होता है साइन थीटा। क्या होता है बाबू? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है थीटा कोण की सम्मुख भुजा। अब देखिए यहाँ पर ये कोण को मान के चलिए हमने, ये थीटा है, तो थीटा कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब बटे कर्ण। पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है कि थीटा कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो थीटा कोण की सम्मुख भुजा क्या है मेरा? लंब है। उसके बाद बट्टे में कर्ण। अब हम जानते हैं कि लंब को किस चीज से सूचित करते हैं? पी से। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर। तो लंब को क्या मानते हैं, क्या लिखते हैं हम? पी। और कर्ण का मतलब होता है एच। तो पहला फॉर्मूला मेरा ये निकल गया। और दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है थीटा कोण की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो थीटा कोण की संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आधार बट्टे कर्ण। तो बताइए, आधार को हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। और कर्ण का मतलब एच, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय एच। चलिए, तीसरा जो है, तीसरा होता है टेन थीटा। क्या होता है बाबू? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है थीटा कोण की सम्मुख भुजा बट्टे थीटा कोण की संलग्न भुजा। थीटा कोण की सम्मुख भुजा क्या है? लंब बट्टे थीटा कोण की संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो बताइए, लंब क्या है? पी। और आधार क्या है? बी है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाय बी हो जाएगा। तो उसके बाद जो है 3 को हो जाता है इसका उल्टा। तो अगला क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है जी। इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा? तो कर्ण बटा लंब। बताइए, कर्ण क्या है मेरा? एच। और लंब क्या हो जाएगा मेरा? पी हो जाएगा। उसके बाद होता है साइन का उल्टा। उसके बाद है कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? बताइए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कर्ण मेरा क्या है? एच। और आधार क्या में है मेरा? बी। और तीसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या है? लंब बट्टा आधार। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। तो आधार मेरा क्या है? आधार क्या है मेरा? बी बट्टा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय पी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीका से जो है समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो सबसे पहले आप सभी को जो है सीखने को मिलेगा। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।